बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होते हैं, इन दोनों पे हमने बात करनी है। ठीक है, और कुछ इसकी एग्जाम्पल से भी हम इसको समझेंगे। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता कि ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी समझते हैं हम, बिल्कुल शॉर्ट और एक एक एग्जाम्पल लेंगे बहुत शॉर्ट सी, ताकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट पढ़ने से पहले उसको जो है समझना ज़रूरी होता है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट आज समझ लेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर मज़ीद आगे हम वीडियोज़ पे इनमें काम करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये क्या होती है? ठीक है, इस प्रोग्रामिंग के अंदर सिंक्रोनस का मतलब होता है कि सीक्वेंस में कोई काम करना। ठीक है, सीक्वेंस तो समझ आता है कि हम लाइन वाइज कोई चीज़ कर रहे हैं, यानी हमने 5 लाइन का कोड लिखा है यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर मैंने 5 लाइन का ऐसे समझ लीजिए कोड लिख दिया। ठीक है, 5 लाइन का मैंने कोड लिख दिया है। मैं नंबर डाल देती हूँ 2 3 4 5। ठीक है, अब ये समझ लीजिए ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर 5 लाइन का क्या है, कोड है। तो अब ये क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस से ही होगा। ठीक है, पहले यानी क्या होगा, 1 प्रिंट होगा मेरे पास, फिर 2 प्रिंट होगा, देन 3 4 एंड लास्ट में 5 प्रिंट होगा मेरे पास। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो क्या होती है, सीक्वेंस से दी होती है ना। अपने हम सीक्वेंस में ही काम करते हैं, तो इसका जो हमें ये जो एग्जीक्यूट करेगा, इसकी एग्जीक्यूशन भी सीक्वेंस से ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले 1 2 कर दिया, फिर उसके बाद 4, फिर 5 और लास्ट में 3। नहीं, वो क्या करेगा, सीक्वेंस से प्रिंट करेगा। पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। अब कैसे काम करेगा, हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पर कॉन्सोल करा देती हूँ। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से समझना चाह रहे हैं, तो कॉन्सोल करा के मैंने यहाँ पे लिखा 1। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको 5 टाइम्स प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 2, यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ 1 मिनट 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये लास्ट में हमारे पास 5 हो जाएगा। सही है, अब आप देखिएगा मैं जैसे ही इसको टर्मिनल पे जाके प्रिंट करवाऊंगी तो आप देखिएगा सीक्वेंस से प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। सही है, अभी हम टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं करती हूँ नोड मेन डॉट जेएस। जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो आप देखिएगा सीक्वेंस से हमारे पास आउटपुट आएगा। ये देखिए, पहले 1 आ गया, 2 3 4 5। सीक्वेंस से उसने हमें यहाँ पर क्या कर दिया है, इसका आउटपुट दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंक्रोनस है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था इसका, एक छोटी सी और बहुत इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि सिंक्रोनस क्या करता है, इस तरीके से काम करता है आपके पास सीक्वेंस में। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट आउट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरे पे। हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी सीक्वेंस में ही कोड लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस कोड के मिडिल में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हो जो एग्जीक्यूट होने में टाइम ले। ठीक है, अब ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल ली थी, इसमें हमने सिंपल कंसोल कराया था ना। कंसोल क्या करता है, टाइम नहीं लेता। सही है, फौरन से आपके पास आउटपुट आ जाता है। तो ये पांचों जो हमारे पास लाइंस थी, ये एक साथ प्रिंट हो गई, इन्होंने टाइम नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि ये लाइन टाइम ले रही थी फिर ये हुई फिर ये नहीं, ये चारों पांचों जो है एक ही टाइम से एक साथ प्रिंट हो गई। लेकिन हो सकता है कि एसिंक्रोनस की बात हम कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपने एक कोड ऐसे ही हम सीक्वेंस से ही लिखेंगे, लेकिन हो सकता है मिडिल में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाए जो एग्जीक्यूट होने में टाइम ले थोड़ा सा। ठीक है, अब हो सकता है मिडिल लाजमी नहीं है, हो सकता है वो पहली लाइन भी हो सकता है मिडिल में हो सकता है लास्ट में हो, कहीं भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो क्या करे, वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में टाइम ले। तो ऐसे में एसिंक्रोनस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि बाद वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दो, और जो इंस्ट्रक्शन टाइम ले रही है कंप्लीट होने में, वो तब एग्जीक्यूट हो जाए जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसकी वजह से बाद वाली इंस्ट्रक्शन को वेट ना करना पड़े।
ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ कि हमने अब ये कोड लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास ये वाली जो लाइन है इसमें मैंने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो क्या कर रही है, टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में। फॉर एग्जाम्पल ये जो 1 और 2 है और 4 और 5 है ये विद इन अ सेकेंड हमारे पास टर्मिनल पे आउटपुट दे रही है। लेकिन ये जो console.log3 है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये जो है ये मेरे पास 5 सेकेंड ले रही है एग्जीक्यूट होने में। तो अब क्या होगा, हम सीक्वेंस से काम कर रहे हैं ना, तो अब क्या होगा हमारे पास कि ये 2 प्रिंट हो गए, उसके बाद ये वाली लाइन तो 5 सेकेंड्स ले रही है। तो अब क्या होगा कि 5 सेकेंड्स तक इसका वेट किया जाए, 5 सेकेंड्स बाद जब ये प्रिंट हो, फिर ये 4 हो, फिर ये 5 हो। नहीं, एसिंक्रोनस कहता है कि भाई ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाली लाइन आपके पास टाइम ले रही है ना एग्जीक्यूट होने में, तो इसको साइड कर दो और जो फौरन से प्रिंट हो रही है उसको करा दो। फिर ये जब 5 सेकंड बाद अपना काम, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो ये क्या करे, लास्ट में प्रिंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सीक्वेंस का इशू नहीं है। तो एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट यही है कि वो कहता है भाई जो बिल्कुल टाइम से एग्जीक्यूट हो रही है उसको कर दो, और जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन टाइम ले रही है तो उसको साइड में कर दो। जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाए तो फिर बेशक वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, यानी सीक्वेंस का इशू नहीं है, वो लास्ट में प्रिंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इसको नीचे कर देती हूँ, जूम इतना ठीक है मेरा ख्याल से। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगी जिसका नाम है आपके पास सेट टाइम आउट, ठीक है, ये रहा सेट टाइम आउट। अब ये जो मेरे पास सेट टाइम आउट है ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, सेट टाइम आउट। इससे आप अपने कोड का टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद मेरा कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो, सही है, यानी अपनी मर्जी का टाइम आप इस पर सेट कर सकते हैं कि मैं चाहती हूँ इतनी। ये हमने एक एग्जाम्पल की भी थी मेरे ख्याल से, असाइनमेंट्स जब हम कर रहे थे उसमें ये हमने सेट टाइम आउट वाला काम करा था। बहरहाल यहाँ मैं समझा रही हूँ, ये एक फंक्शन है, ये क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को एग्जीक्यूट कराने का टाइम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कि मैं बोल रही हूँ मैं अपना कोड 5 सेकेंड्स बाद एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ, मैं अपना कोड 2 सेकेंड्स बाद एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ, तो मैं इस पर टाइम सेट कर दूंगी, उतने टाइम बाद ही मेरा क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो मैं फंक्शन ही बनाती हूँ यहाँ पर एक, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, पहले ऊपर आ जाती हूँ मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देती हूँ, फंक्शन, और उसको हम नेम दे देते हैं हेलो, ठीक है, हेलो। और यहाँ सिंपल हम कंसोल करा देते हैं और मैं लिख देती हूँ हेलो सैयदा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल एक कंसोल करा दिया जिसमें मैंने क्या लिख दिया है, हेलो सैयदा। एक मैंने छोटा सा फंक्शन बनाया है एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दे रहा है मुझे एरर, कह रहा है एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मैंने क्या कहा था आप लोगों से, सेट टाइम आउट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो इसके अंदर मुझे अपने फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा फंक्शन है ये यहाँ पे मैं कॉल करा देती हूँ इसके अंदर, ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया, एरर चला गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ पर सेट टाइम आउट पे टाइम देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टाइम दे दूँगी कि भाई मैं चाहती हूँ मेरा ये जो फंक्शन है ये प्रिंट हो इतने टाइम बाद। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिली सेकेंड्स में टाइम देते हैं, ठीक है। जैसे 1000 मिली सेकेंड्स आपके पास बराबर होते हैं किसके, यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ 1000 मिली सेकेंड्स आपके पास बराबर होते हैं किसके, 1 सेकेंड के, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड्स किसके बराबर होते हैं, 1 सेकेंड के। तो यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मेरा कोड एग्जीक्यूट हो 4 सेकेंड बाद, तो मुझे कितने मिली सेकेंड्स देने पड़ेंगे, 1000 मिली सेकेंड्स अगर 1 सेकेंड बनते हैं तो 4000 मिली सेकेंड्स हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पर 4000 मिली सेकेंड्स दे देती हूँ। यानी मैंने कहा मेरा ये वाला जो फंक्शन है जिसमें मैंने हेलो सैयदा लिखा है, तो ये हेलो सैयदा कितने टाइम बाद प्रिंट हो, 4 सेकेंड बाद प्रिंट हो। अब इसको टर्मिनल पे जाके चेक करते हैं, 4 सेकेंड्स बाद हमें आउटपुट देगा 1 2 3 4। ये देखिए 4 सेकेंड बाद इसने क्या किया, हमें हेलो सैयदा यहाँ पर प्रिंट कर दिया, सही है। अब इसका हमने समझना क्या था कि क्या करेगा, जैसे हमने सिंक्रोनस में एग्जाम्पल्स देखी थी
कि सारे कोड को लाइन से एग्जीक्यूट कर देगा। ये इसमें कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी जो टाइम ले रही है, तो उसने सीक्वेंस से प्रिंट कर दिया। लेकिन एसिंक्रोनस क्या कहता है भाई, इसका कॉन्सेप्ट कि जो भी इंस्ट्रक्शन टाइम ले रही होगी उसको साइड कर दो, ठीक है, और जो टाइम नहीं ले रही उसको प्रिंट कर दो, सीक्वेंस को छोड़ दो, जो टाइम ले रही है उसको बीच से निकाल दो, और क्या करो, उसको जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो बेशक उसको लास्ट में प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं ये वाली एग्जाम्पल करके देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर आती हूँ, यही हम कोड यहाँ से उठाते हैं। मैं इसको पहले अनकॉमेंट करती हूँ, सही है, इसको अनकॉमेंट करते हैं, और मैं यहाँ से ये दो उठाती हूँ, इनको मैं पहले लिख देती हूँ, फंक्शन से पहले लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको, ठीक है। उसके बाद 3, 4 और 5 को हम लास्ट में दे देते हैं, सही है, और इसको मैं वापस क्या करती हूँ, कमेंट कर देते हैं, सही है। अब ये जहाँ फंक्शन ख़त्म हो रहा है इसके बाद मैं ये दे देती हूँ 3, 4 और 5, सही है। अब देखिए सेंटर में मेरे पास क्या आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया जो कितने सेकंड्स बाद प्रिंट होगा, 4 सेकंड्स बाद। तो अब हम टर्मिनल पे जाके रिजल्ट देखते हैं इसका कि एसिंक्रोनस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, कि सीक्वेंस के हिसाब से नहीं होगा, जो चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है उसको साइड में कर दिया जाएगा, और जो एक साथ हो रही है उनको प्रिंट कर देगा, और जो चीज़ टाइम ले रही है उसको साइड में कर देगा। जैसे ही वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, लेकिन हमारा फंक्शन अभी तक प्रिंट नहीं हुआ। ये देखिए अब हेलो सैयदा भाई प्रिंट हो गया, यानी ठीक 4 सेकंड बाद उसने हेलो सैयदा को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। दोबारा से करके देख लेते हैं, यानी हो क्या रहा है कि हमने क्या करा था, यहाँ पर आप देख भी लीजिए, ये जो फंक्शन था हमारा जो 4 सेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने में, इसको हमने मिडिल में रखा था, सही है। 1 और 2 पहले था, फिर फंक्शन था, फिर 3, 4 और 5 था। लेकिन आउटपुट इसने क्या दिया, पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद लास्ट में हेलो सैयदा को प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि ये हेलो सैयदा 4 सेकंड ले रहा था प्रिंट होने में, और ये जो 1 2 3 4 5 है ये विद इन अ सेकेंड आपके पास क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो उसने इन सब को प्रिंट करवा दिया, और जो ज़्यादा टाइम ले रहा था उसको उसने साइड में रख दिया। उसने कहा भाई पहले आप अपना टाइम कंप्लीट करो, और जब आप अपना टाइम कंप्लीट कर लो ना फिर आप आना प्रिंट होने के लिए, ठीक है। तो ये किया इसने। अब इसमें देखिए सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, यानी इस फंक्शन की वजह से जो हमने यहाँ हेलो फंक्शन बनाया था, सॉरी इसको मिटा देते हैं, यानी ये जो हमने फंक्शन बनाया था जो टाइम ले रहा था उसकी वजह से इन इंस्ट्रक्शंस को वेट नहीं करना पड़ा। उसने कहा कि बाकी कोड को वेट ना कराओ, उनको प्रिंट कर दो, जो टाइम ले रहा है उसको साइड में करो, वो जब अपना टाइम कंप्लीट कर ले फिर आके प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर एक बार करके देख लेते हैं इसको। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए सैयदा कैसे प्रिंट होगा, ये यहाँ पे ठीक 4 सेकंड बाद उसने हेलो सैयदा को यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम कर रहा है। अगर मैं इसका टाइम चेंज कर दूं, जैसे मैं इसको कर देती हूँ 2 सेकेंड्स, तो आप देखिएगा ये हमारे पास 2 सेकेंड्स बाद प्रिंट होगा। थोड़ा सा अब जल्दी प्रिंट होगा, पहले टाइम ले रहा था ना, अब थोड़ा सा जल्दी प्रिंट होगा, लेकिन अभी भी वो क्या होगा, इसके बाद ही प्रिंट होगा। ये देखिए अब पहले की निस्बत थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इन 5 से ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए इसको लास्ट में एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था कि इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और ये किस तरीके से क्या काम करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी वर्ड्स में समझाया और बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ समझाया है। अब इसमें हम फर्दर आगे चीज़ें करते रहेंगे, वीडियोस बनाएंगे। किसी भी चीज़ को लेके चलने से पहले इसको समझना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ ज़रूरी थी कि पहले आपको पता हो कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे काम करती है। तो आई होप इतना आप लोगों को आज की वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।